सोचिए, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो लेकिन खर्च 2 लाख रुपए कर रहे हो तो क्या होगा? कर्ज, स्ट्रेस और टेंशन। एग्जैक्टली यही इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 46 मंथ्स की हाईएस्ट लेवल पर चला गया। सिर्फ 1 महीने में $4 बिलियन का गैप। चलिए समझते हैं ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है हम बाहर से ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं, यानी इंपोर्ट्स ज्यादा, एक्सपोर्ट्स कम। अप्रैल में पाकिस्तान ने $6.5 बिलियन की इंपोर्ट्स की। ऑयल, मशीनरी, मोबाइल फोन्स, केमिकल्स सब कुछ बाहर से आ रहा है और एक्सपोर्ट्स सिर्फ $2.8 बिलियन रही, यानी अर्निंग कम, स्पेंडिंग ज्यादा। फिस्कल ईयर के पहले 10 महीने में टोटल ट्रेड डेफिसिट $32 बिलियन तक पहुंच गया। इंपोर्ट्स $57 बिलियन से ज्यादा और एक्सपोर्ट सिर्फ $25 बिलियन। ये गैप बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है, इसका आप पर असर क्या होगा? जब कंट्री को ज्यादा डॉलर्स चाहिए होते हैं तो डॉलर ज्यादा महंगा होता है, और जब डॉलर महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा, मोबाइल महंगा, इंपोर्टेड चीजें महंगी हो जाती हैं, फिर महंगाई बढ़ती है और सैलरी वही की वही रहती है। एक पॉजिटिव चीज भी हुई है, आईटी और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 17% का इंक्रीज आया, लेकिन सर्विसेज इंपोर्ट्स भी बढ़ रही है, इसलिए ओवरऑल गैप अभी भी बड़ा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर इंपोर्ट्स इसी तरह स्ट्रॉन्ग रही और एक्सपोर्ट्स वीक रही तो रुपये पर प्रेशर और बढ़ेगा। फिर गवर्नमेंट को एक्सटर्नल लोन्स लेने पड़ते हैं ताकि रिजर्व्स स्टेबल रहें। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को महंगी बिजली मिलती है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई और ग्लोबल कंपटीशन भी टफ है। जब कॉस्ट हाई होगी तो एक्सपोर्ट कैसे कॉम्पिटिटिव होगी? अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सिंपल सी स्ट्रेटेजी, एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करो, एनर्जी कॉस्ट कंट्रोल करो और अननेसेसरी इंपोर्ट्स कम करो। हर मुल्क तब तक स्ट्रॉन्ग होता है जब तक उसकी अर्निंग उसके खर्च से ज्यादा हो। पाकिस्तान को अब चूज करना होगा, कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी या प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी। आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और इकोनॉमी को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें।